नमस्कार, स्वागत है आपका माली एकेडमी में। तो यूनिवर्सिटी यात्रा का हमारा ये सफर जो है वो पहुंच चुका है ANDC, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज जो है। और ये बेसिकली साउथ कैंपस का एक महत्वपूर्ण कॉलेज है और साइंस के स्ट्रीम में जो है ये उसके लिए जाना जाता है, कॉमर्स के लिए भी, लेकिन मुख्य रूप से साइंस के स्ट्रीम के लिए। साइंस के बच्चे हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए मुख्य रूप से। कॉमर्स वाले कोई है क्या? अच्छा, तो अरे कॉमर्स वाले भी आ जाओ। तो साइंस और कॉमर्स दोनों के बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे इन बच्चों से कि इनका कॉलेज कैसा है। वैसे मैं आपको बताऊं, ऑफ कैमरा मैंने बात किया, अभी तक मैं जहां भी बच्चों से बात करता हूं, किसी विश्वविद्यालय, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाए, BHU हो जाए, DU के कई कॉलेजेस में मैंने बच्चों से बात किया, पढ़ाई को लेकर जितनी संतुष्टि इन लोगों में देखने को मिली, साइंस वालों भी, इनसे पूछ लेते हैं, आप लोग बहुत संतुष्ट हैं क्या? बहुत संतुष्ट है कि बस चल रहा है? चल रहा है। साइंस वालों की बात करें हम, तो साइंस वाले जितने संतुष्ट हमको दिखे, इतने संतुष्ट हमको कहीं के बच्चे जो है वो दिखे नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों इतना संतुष्ट है आप लोग, ऐसा क्या जो है आपको कॉलेज में मिल रहा है। कि वैसे मैंने यहाँ जब ये कॉलेज तक में आया तो मुझे लगा कि बहुत कॉलोनी क्रॉस करके मैं जा रहा हूँ। लोकेशन अगर बात की जाए तो कॉलेज की लोकेशन बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन पढ़ाई जिस हिसाब से ये बता रहा हूँ उस हिसाब से लोकेशन फेल हो जाएगा। तो कुछ बच्चों से बात करते हैं। नाम क्या आपका? सर शाश्वत द्विवेदी। शाश्वत, कहाँ के रहने वाले शाश्वत? सर प्रयागराज। प्रयागराज के हैं। अच्छा, आपने 2022 में एडमिशन लिया? यस सर। क्या ऑनर्स आपका? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स है। तो कैसा आपका अनुभव रहा? सर यहाँ काफी अच्छा अनुभव रहा है। सर यहाँ टीचर काफी सपोर्टिव है, मतलब आपको कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल भी मतलब कि आपको मना नहीं करते हैं। एक या दो बार जितनी बार पूछेंगे आपका डाउट क्लियर करते हैं। उनका ये रहता है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो मतलब कि कुल मिला जुला के आप खुश हैं? सर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन सर हर कॉलेज का अपना कुछ प्रोस कॉन्स होता है। लेकिन सर अगर पढ़ाई रिलेटेड बात करें तो पढ़ाई रिलेटेड क्या है सर, ओवरऑल तो बेस्ट है सर, फैकल्टी ऑसम है, फैकल्टी सब अच्छी है। अच्छा, साइंस स्ट्रीम की कुछ, वैसे आप कहाँ से? प्रयाग से। तो यूपी बिहार के बच्चे जो आते हैं उनके मन में एक डाउट होता बना, वो हम लोगों के पास भी पढ़ने आते हैं, तो सर हिंदी में पढ़ाई होगी क्या यहाँ? क्या हिंदी इंग्लिश को लेके क्या है? सर बाइलिंगुअल है, सर बाइलिंगुअल, सर दोनों लैंग्वेज ही पढ़ाई। ईमानदारी से बताइएगा, देखिए हमारे फैकल्टी। अच्छा, एग्जाम में को हम हिंदी में भी लिख सकते हैं? नहीं सर, नहीं लिख सकते। सर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लिख सकते हैं, जैसे कि AEC सब्जेक्ट है उसको आप लिख सकते हैं। यानी कुल मिला जुला के हम लोग बच्चों को शुरुआत से यही बोलते हैं, साइंस आपको साइंस अगर पढ़ना है तो इंग्लिश आपको सीखनी चाहिए। यस सर। तो थोड़ा हैबिचुअल हो जाए ना। यस सर। मतलब आप देखिए बच्चे संतुष्ट है पढ़ाई से। अच्छा, आपका 12th जो था वो किस मीडियम से था? CBSE बोर्ड। CBSE से था। यहाँ कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है क्या साइंस में? यूपी बोर्ड से हो। अच्छा, ये बताओ, आप तो हिंदी में पढ़ के आए थे? यस सर। तो यहाँ आने के बाद जो है आप क्या उसमें कोई आपको समझने में कोई दिक्कत वगैरह? हाँ सर, मतलब स्टार्टिंग में तो होती थी, वो ऑब्वियसली होनी है क्योंकि हम लोग प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे। प्योर हिंदी दोनों लोग? हाँ यस सर। बट लेकिन ये है कि टीचर्स का वो सपोर्ट, मतलब जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनका सपोर्ट कि हम लोगों ने काफी अच्छा पकड़ बना लिया है। और साथ ही सर अभी पिछले ही क्लास की बात है कि एक मैम है हमारी, सुनीता जेटली मैम, वो HPA पढ़ाती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास लेती है। दरअसल वो उस दिन मेरे को पढ़ाई और हमें समझ नहीं आया, तो मैं तुरंत गया मैम के पास और मैम से मैंने बोला कि मैम मुझे समझ नहीं आया जो आपने पढ़ाया। मुझे नहीं पता कि कोई और भी टीचर ऐसा करेगा। मैम ने मुझसे बोला कि बेटा आज से तुम्हें जैसे हमारी क्लास एंड होगी उसके एक तुरंत जस्ट बाद और 1 घंटा हम तुम्हें एक्स्ट्रा अलग से बैठा के पढ़ाएंगे। ऐसा कोई टीचर हमें नहीं लगता किसी और यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर इस तरह से सपोर्ट करेगा बच्चों का। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब टीचर हमारे कितने कोऑपरेटिव हैं। अरे NDC का आप लोग ऐसा भोकाल बना दिए हमारे सामने की हमको लग रहा है बेस्ट कॉलेज है। सर सच्चाई है, सुनीता मैम हमारी बेस्ट है ना, उसको अपने आप। और ये चूंकि एक छात्र नहीं बोल रहे, इतने छात्र बोल रहे, इसलिए हम विश्वास इस पे कर रहे हैं। सर ये अभी बस परसों की बात है, सुनीता मैम पढ़ा के गई, मैंने तुरंत उनके पास सीनियर मोस्ट। जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी। आप अगर अभी तैयारी कर रहा है, कोई भी बच्चा कर रहा है, हमारा भाई कोई कर रहा है, तो उसको ये बेसिकली समझना होगा कि वो इंग्लिश मीडियम में करे, क्योंकि प्रॉब्लम आनी है। उसको एक्सेप्ट करना होगा कि इंग्लिश में पढ़ के ही आगे जाना है, क्योंकि साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ आप आगे भी जाएंगे तो मोस्टली आपको इंग्लिश। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमन नाम है हमारा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रयागराज के हैं, वाराणसी में 1 साल रहे हैं। अच्छा, प्रयाग के हो, वाराणसी में 1 साल रहे हो। चलो, बनारसी भोकाल सीखे हो एकदम। चलो आगे इधर। आपका क्या नाम हुआ? सर अनुष्का सिंह। अनुष्का। अनुष्का कहाँ से रहने वाले आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में इटावा डिस्ट्रिक्ट। इटावा के आप हैं? अच्छा, आप अभी रिसेंटली राजस्थान से आई हूँ। राजस्थान से आप आए हैं। एजुकेशन राजस्थान से की है। अच्छा, CUT में आपका स्कोर क्या था, याद है कुछ? नो सर, इतना कुछ नहीं यार, किसी को याद है स्कोर? यस सर, 402। अच्छा, अगर यहाँ एडमिशन की पिछले साल की बात की जाए तो मतलब कितने पे मिनिमम एडमिशन हो गया था?
600 में साइंस का बीएससी लगभग 220-200 तक एडमिशन हो Yes, गया। sir, मतलब rate गिर गया। बायोमेडिकल का टॉप इतना top रेट नहीं गिर गया, मेरा मतलब- मार्क्स गिर गया। हाँ, yes, में sir। लीस्ट सर हमारे लेकिन एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, आप कह रहे हैं ना कि 260 250 मार्क्स कम है, 220 मार्क्स एक्चुअली कम नहीं है। सर उसमें एक और भी प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ये बच्चों सर- को पता भी नहीं बायोमेडिकल नहीं, है सर। डीयू में, ये भी है। पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार जो सीयूटी हुआ था वो अव्यवस्थित था। उस अव्यवस्थित एग्जाम में कट ऑफ का नीचे जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस बार वो कट ऑफ आप देखिएगा हाई जाएगा, और इस बार एग्जाम का लेवल भी जो है ऊपर कर दिया गया है। yes, sir। पिछली बार जो क्वेश्चंस के लेवल थे आपके साइंस वगैरह में जो है वो कम थे, इस बार ये टक्कर दे रहे हैं, जेई नीट को टक्कर दे रहे हैं। कई क्वेश्चंस जो है वो जेई से अच्छे लेवल के बना दिए गए हैं मैथ्स में, सीयूटी में। तो इस बार का एग्जाम भी अच्छा हुआ, फिर भी आप देखिएगा कट ऑफ जो है वो ऊंची जाएगी, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से एग्जाम जो होगा, मतलब प्योर व्यवस्थित तो नहीं कह सकते हम, कभी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कम वेस्ट कर सकते हैं कि छोटी मोटी थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, और उसके बावजूद ये 90% ठीक ठाक से एग्जाम को जो होगा करा ले गए हैं। तो खैर, तो आपसे क्या बात हो रही थी 12th बोर्ड को लेके, स्कोर को लेके? तो स्कोर हम 250 वगैरह के आसपास अगर बच्चे को आ रहा है इस बार भी, तो मान के चले चांसेस रहेंगे डिपेंड करता है उसका कट ऑफ कट ऑफ वो 300 के आसपास आ जाएगा, तो जो है वो सेफर साइड में वो रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कॉलेज अनुष्का? का एक्सपीरियंस तो अच्छा है सर, जैसे पढ़ाते हैं टीचर्स वगैरह वो सबसे अच्छा है, बाकी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा सेटिस्फाइड। अच्छा, आपसे थोड़ा Library और reading। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपसे और क्वेश्चन इसलिए होगा क्योंकि आप एक फीमेल कैंडिडेट है, और हम अभी आए देख के, कब लगभग मेट्रो से जो है ये 1-1.5 किलोमीटर अंदर है, और ये पूरा कॉलोनी होके, हमको लगता है पूरा कॉलोनी होके है। तो क्या कोई डिस्टर्बेंस टाइप से कोई चीज जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेफ है, कोई भी आ जा सकता आप लोग कहाँ पे रहते हैं इधर? है। मैं यहाँ पे पीजी में रहती हूँ, गोविंदपुर। पीजी कॉलेज का हॉस्टल नहीं है? कॉलेज का हॉस्टल कॉलेज का हॉस्टल नहीं है, मतलब हमारा वो बिल्डिंग अभी नहीं इनॉग्रेशन हुआ नहीं है इस समय। नहीं अभी नहीं है वर्तमान में, तो सब लोग बाहर ही रहते हैं। अच्छा, कितना खर्च हो जाता है एक बच्चे को रहने में, अगर आपके दृष्टिकोण से सर हम तो दरअसल रूम में रहते हैं, तो साथ में बड़े पापा भी रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा तो कम ही खर्चा पड़ता है। देखें? तब आप मुझे बताइए। 10 से 11,000 खर्चे हो जाते हैं यार। Yes, sir, 10 से 11,000। सर अगर पीजी में रहेंगे सर हमारा 6,000 पड़ता है, हम 2 लोग रहते हैं। अच्छा देखो, ये जो आपको बताना है, ये रिव्यू और ऑनेस्ट रिव्यू इसलिए देना है, सर, समझिए, हमारा अच्छी समझिए। 6,000 कई बच्चे बैठे हैं घर में, उनको लग रहा है कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? सर्वाइवल बड़ा प्रश्न है दिल्ली में। दूसरे शहर महंगाई बहुत ज्यादा है। उसे ना प्रॉपर क्या सिस्टम अच्छा, दो सिस्टम एक देखिए, एक तो है कि आप पीजी लेके रहिए जिसमें फूडिंग लॉजिंग सब है, दूसरा है कि फ्लैट में लोग रहते हैं शेयरिंग पे, और फिर खाना वगैरह बना खाते हैं। कोई खाना वगैरह बना खाते हैं इसमें? सब लोग बना खाते हैं। आपकी क्या कॉस्टिंग जाती है? 6,000 के आसपास, यानी बच्चा अगर एडजस्ट करे तो 6 के आसपास जो है वो एडजस्ट कर लेगा, 500 ऊपर 500 नीचे जो है। अच्छा ठीक है, आपकी क्या पीजी की क्या कॉस्ट जाती है आपकी? पीजी की 8,000 जाती है। 8,000 जाती है। आप लोग पीजी रहते हैं? फैकल्टी सारी फैकल्टी, कूलर वगैरह है, सब कुछ है पीजी के अंदर, खाना वगैरह टाइम टू टाइम। फूडिंग का क्या सिस्टम है? फूडिंग का 3 टाइम जो है, 3 टाइम में खाना कैसा रहता है? खाना अगर गरम खा लो तो वो तो बेस्ट रहेगा, बाकी ठंडा हो गया तो फिर बेकार है। मतलब एवरेज है, एवरेज। कुल मिला के कहें कि बस खा ले रहे हैं सर, काम जो है अपना हो जा रहा है। बट चलो सर तो ऐसा नहीं कि खाना बना सकते हो, आपकी विश है वहाँ पे, जब सारे अच्छा, यार रेशियो जो होगा फीमेल और मेल स्टूडेंट्स का दोनों के लिए ना, वो क्या होगा? मतलब 60-40 होगा। सर फिजिक्स में कम है। कॉमर्स में बराबर है, सर हमारे में लड़के ज्यादा हैं। हमारे में भी लड़कियां सर हमारे में लड़कियां ज्यादा लड़के फिजिक्स में कम है। अच्छा, बायोमेडिकल में भी लड़कियां ज्यादा है। 12-15 लड़कों, 20 लड़कों में लगभग 40 लड़कियां हैं। फिजिक्स में उल्टा है तो लगभग 40 लड़के हैं, 6 मतलब कुल मिला जुला के कौन एवरेज अगर सबको मिला दिया जाए तो 50-50 रेशियो जो होगा आएगा। लोकेशन का बहुत इफेक्ट इस चीज को लेकर नहीं पड़ रहा है। मेरा ऑब्वियस सा रीजन यही था पूछने का कि लोकेशन को लेके तो कहीं ऐसा नहीं होता फीमेल कैंडिडेट्स कम आती हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्राउड उतना नहीं, मतलब जो और आर्ट्स कॉलेजेस होंगे। अच्छा, टोटल कितने बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर में होंगे? 12 डिपार्टमेंट है टोटली, लगभग 50 है सर एक मतलब सर लगभग 750, मैक्सिमम रोल नंबर कितना है? रोल नंबर सर लगभग 750। कॉमर्स में ज्यादा है, लगभग 1300 रोल नंबर है कॉमर्स। यहाँ अच्छा ऑनर्स के रूप में फिजिक्स अवेलेबल है, साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है? अच्छा, बॉटनी जूलॉजी है, बायोमेडिकल का कोई है यहाँ? यस सर, हम बायोमेडिकल के बारे में क्या? बायोमेडिकल बहुत कम जगह पे है। हमारा जो कॉलेज है ना बायोमेडिकल का, इंडिया का रैंकिंग 1 है गूगल पे। आपके कॉलेज का? इंडिया का बीएससी बायोमेडिकल साइंस का कॉलेज, हमारा कॉलेज नंबर 1 पे आता है। और एक्चुअली ये अप्लाइड साइंस है तो इंडिया में बहुत कमी अभी है, बाकी फॉरेन में
लाइक हमारे कॉलेज के बहुत सारे अच्छा, seniors कोई हैं जो foreign में जो बायो क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है सर, या वो हमारे नहीं है बायो, हमारे यहाँ। कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ बट सर बायोटेक्नोलॉजी हमारे का स्टार कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा स्टार कोई कॉलेज। कोई जो है बायोलॉजी सिंपल ऑनर्स जो है ना करे और बॉटनी ना करे, जूलॉजी ना करे, आपका कोर्स क्यों करे? सर बायोमेडिकल साइंस में क्या है कि बेसिकली मतलब जैसे अगर आप मेडिकल के और एक सर है कि मतलब हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं हमारे कोर्स में मैक्सिमम जो नीट नहीं क्वालिफाई कर पाए वहीं आए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो भी इस कोर्स से जुड़े हैं उनका आगे का गोल मेडिकल ही है या रिसर्च फील्ड है, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका वही रिसर्च तक की मतलब कुछ उसी तरह से उड़ाई। अच्छा, ग्रेजुएशन करके वो आगे फिर अपना क्या स्कोप जो होता हाँ, है? लाइक Maximum जूलॉजी सर- बॉटनी करने पे कुछ पर्टिकुलर में एमएससी कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ करे जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, अच्छा, आपके जो मेन स्ट्रीम्स के कोर्स हैं उनके लिए आगे और रास्ते ओपन है? ओपन हाँ, ये सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई स्पेशल कोर्स हमने कर लिया, अब उसी स्पेशल कोर्स में आगे बढ़ना है, नहीं तो और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, सर, इस- पैथोलॉजी है, किसी में अच्छा, जैसे सपोज करिए मैंने बायोकेमिस्ट्री से जो है यूजी कर लिया, Yes, sir। तो क्या मैं अब मास्टर्स जो केमिस्ट्री से कर सकता हूँ? मुझे ये जानना सर है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि हम लोग एनईपी के थ्रू जो है वो 4 ईयर कोर्स में हमें जी 2 डिग्री मिलता है साथ में। मल्टीपल जी का ऑप्शन है। सर इस तरह से आप 7 सेमेस्टर लेते हैं, 7 सेमेस्टर लेते हैं, आपको उसका एक माइनर डिग्री भी मिल जाता है। लाइक कि हमें 4 साल बाद डबल डिग्री मिलेगा, एक मेन मेजर, एक minor। अच्छा, एनईपी लागू हो चुका है? प्रॉपर अच्छा, एनईपी में क्या क्या हो रहा है बताओ, क्या आपको चेंजेस जो है वो समझ में आए? सर बेसिकली हमें मतलब जो हमें हमारा कोर सब्जेक्ट है उसके अलावा हमें अदर एक्टिविटीज के भी कोर्स कराए जाते हैं, जैसे हमारे योगा की क्लासेस हो गई, फिट इंडिया की क्लासेस हो गई, इन्वायरमेंट एंड साइंस की क्लासेस हो गई, तो इस तरह से बहुत सारे अलग। एंड सर सबसे इम्पोर्टेंट सर स्किल इनहेंसमेंट कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें हम लोग एपिकल्चर पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में, जैसे हम लोग बायोमेडिकल स्टूडेंट हैं फिर भी हम लोग कंप्यूटर सीख सकते हैं, तो वो हम लोग के पास स्कोप है। इसके अलावा अदर भी कोर्स जैसे सर फॉरेंसिक साइंस, वो भी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत है। मशरूम का कल्चर हो गया, तो सर मतलब जैसे कि अगर ऐसे करते हैं बच्चे, जो कुछ बच्चे होते हैं जो केवल 1 साल के लिए कोर्स करना चाहते हैं या 2 साल के लिए कोर्स करना चाहते हैं, उसके बाद अगर जैसे कोई 1 साल करके एग्जिट कर रहा है तो वो जो एचएससी किया है उसके थ्रू सर वो फ्यूचर में कुछ अपना गोल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइम एपीकल्चर ले रखा है, हमें यहाँ एपीकल्चर भी सिखाया जा रहा है, जबकि वो हमारा एक एडिशनल कोर्स है। अगर हम 1 साल के बाद यहाँ से एग्जिट करेंगे इस कॉलेज से, हमें बीएससी बायोमेडिकल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, साथ ही जो एपीकल्चर का मिला है उसके क्षेत्र में सर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मतलब हम अपने कोर के अलावा हम अदर फील्ड में भी सर जा सकते और हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट अब हम इस बालक से पूछेंगे, ये बालक पीछे जो हमको मंद मंद मुस्कुरा रहा है, हमको लग रहा है कुछ ना कुछ ये कुछ क्रांतिकारी देने वाला, बनारस का है। तुम भोकाली अंदाज में बताओ, ये लोग जितना बात बोल रहा था सब सही था? हाँ, सब सही है बातें। और यहाँ पे सबसे पहले चीजों को देखना है कि हमारे कॉलेज से जैम बहुत सारे बच्चे यार तुम देखो फिर वही बात ऐड करने लग गए, हम बुराई जानना चाह रहे हैं, तुम अच्छा ही बताने लगे। अच्छा ही तीनों बता ही दिया सब जो है, बुराई तो कुछ दो निगेटिव पॉइंट बताओ टीचिंग से रिलेटेड जो है। टीचिंग से रिलेटेड तो मैं कोई भी डिसएडवांटेज नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टीचर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और सिलेबस अपना कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लोग प्रोफेसर बाध्य रहते हैं और समय से पहले ही अच्छा, डीयू के बारे में एक चीज है, जब डीयू बच्चे आते हैं धरना उड़ना बहुत बैठते हैं, कोई बैठे इसमें धरना उड़ना बैठे हो नहीं बैठे हो? यही सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि छात्रों को अपनी आवाज नहीं रखने दिया जाता है, नॉन फैकल्टी या फैकल्टी। हमें बैठे क्या धरना बैठे क्या इधर? जैसे आप आए अभी तो हमें कितने प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ेगा आपको अंदर लाने के लिए, अगर अभी यही स्टूडेंट यूनियन। अरे ये तो अच्छी चीज भी है ना। अगर ये एक चीज बताइए, आप हमको लेके इतना इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, लेकिन एक चीज बताइए हमारे, लेकिन हमारे बात नहीं रख पाते यहाँ। आपकी बात ये देखिए, छात्र मुद्दा रखना एक अलग विषय है और किसी आउटर की एंट्री होना अलग चीज है। हो सकता है हम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन कोई और व्यक्ति अगर आता है, एंट्री लेता है कॉलेज में और उसके वजह से कॉलेज का माहौल बिगड़ता है, भाई कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आपको इसके लिए कॉलेज को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप जो ये मांग कर रहे हैं कि छात्रों को अपनी आवाज रखनी चाहिए, इसके भी हम सपोर्टर हैं। मतलब आपको भी अपनी मांग रखने का जो है वो प्लेस जो है वो अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हसन। क्या? हसन। हर्षान। हर्षान कहाँ रहने वाले हैं? हम इलाहाबाद के पास डिस्ट्रिक्ट पड़ता है फतेहपुर। फतेहपुर से रहने वाले हो। तो साइंस वाले बच्चों का ओवरऑल जो है कोई निगेटिव रिव्यू हमको देखने को मिल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश की है हम, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। अब हम कुछ का थोड़ा बहुत इशू रहा है, लोकेशन प्राइम लोकेशन पे नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी हो तो लोकेशन मैटर नहीं करता है, अगर हम पढ़ने के मकसद से यहाँ पे आए हुए हैं तो। अच्छा, लैब वगैरह ठीक है? सारे इंस्ट्रूमेंट सर प्रेजेंट है, चाहे वो कितने भी महंगे हो, कितने भी, या मतलब ये कैसे तुम बता, इधर आओ, तुम इधर आओ, ये कैसे तुम बताए ड्यू का सबसे बढ़िया लैब हमारे पास है? सर हमारे पास जितने बेसिक रिक्वायरमेंट वाले सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो कैसे आपको पता चला किसी और जगह नहीं है?
नहीं, मैंने बहुत सारे कॉलेज में गया, जैसे मेरे दोस्त पढ़ते हुए मैं वहाँ गया तो देखा सर उनके पास ऑटोक्लेव नहीं है, तो किसी के पास है रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो किसी के पास लेमिनार एयर फ्लो नहीं है, मतलब अच्छा आपने पता किए हैं? हाँ, मैं जा हमको लगा इमोशनल होकर प्राउड, ड्यू प्राउड, बीएचयू प्राउड वाले तो नहीं है सर। हमारे यहाँ सब कुछ है, हमारे यहाँ एकदम सब बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि सर मेरा कॉलेज ना रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, यहाँ हर डिपार्टमेंट अपना अपना रिसर्च करवाने के लिए बच्चों को कहता है, अपना रिसर्च काम कर रहे हैं, हमारा पेपर तैयार होगा। हम लोग फर्स्ट ईयर के हैं सर, फिर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो इन लोगों का रिव्यू ऐसा है कि हम कहेंगे टॉप पे एनडीसी डालना जो है, जब तुम लोग पोर्टल खोलना अपना और बीएचयू इसके ड्यू के लिए अप्लाई करिएगा तो टॉप पे जो है साइंस एनडीसी सर, एनडीसी पढ़ाई के क्योंकि अलावा सर फिर बातें हो जाए। हाँ बट सर हाँ और क्या तुम बात बताओ। जैसे और सब जैसे बीएचयू वगैरह में, इलाहाबाद वगैरह में हाँ। क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे सोसाइटियां हैं, हाँ। ओवरऑल आपका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। सबसे बड़ी बात सोसाइटी होनी वो लेवल पे यूपी, अगर यूपी से आप आ रहे हो कि सोचो कि क्या है, कहाँ जाए दिल्ली, कहीं बीएचयू न ले, कहीं इलाहाबाद न ले, एक एडवांटेज मिलेगा आपको सोसाइटी। हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और भाई ने बोला कि एसईसी वगैरह है, एसईसी केवल डीयू में ही लागू है, ना कि बीएचयू और एयू में लागू है। ये लॉजिक है। एसईसी में हमने लिया था कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल आप ले सकते हैं, आप लीडरशिप स्किल्स ले सकते हैं। ऐसे एक ही नहीं, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे डिबेट सोसाइटी के, जैसे आपने डिबेट सोसाइटी ले ली, आपने 3 साल उसके साथ काम किया, 3 साल काम किया, ओवरऑल आपको यूपीएससी करनी है, तो आप मान लो कोर्स अच्छा यूपीएससी देखो तुम लोग भी लेकर आए गए हमको जो है, ऐसा कोई सगा नहीं जहाँ यूपीएससी वाला जो है करनी नहीं। हम बात बता रहे हैं, ये चीजें। तो इसमें ये बताओ कितने लोग हो जो रियल यूपीएससी वाला मोटो लिए हो? नहीं अभी हम तो एकदम इस चीज से, अभी ये बच्चा हमको बता, नॉर्थ कैंपस में बच्चा बता रहा था कि सर हमारी टीचर का तो यूपीएससी ऑनर से होना चाहिए, यहाँ पे सब बच्चा वही चूज करेगा। वो चीजें हैं, मतलब हम क्या हमारा फिजिक्स लेके यूपीएससी करेगा ये? हाँ सर, मेरा एंशिएंट हिस्ट्री ऑनर्स बीएचयू बीए में निकला था, लेकिन मुझे फिजिक्स पढ़ना था तो मैं यहाँ आया, क्योंकि मेरा बीएचयू में रहे थे? हाँ, मेरा सीयूटी में अच्छा 98% बीएचयू और यहाँ बीएचयू कितने दिन रहे थे? सर मैं बीएचयू में 3-4 दिन रहा था बस, 3-4 दिन। क्योंकि सर फिजिक्स ऑनर्स मिलने के बाद यहाँ से कॉल जाने लगा था घर की क्लास यहाँ छूट रही है, यहाँ तुम क्लास के प्रेशर में आ गए? नहीं सर, फिजिक्स ऑनर्स मिला था इसलिए यहाँ पढ़ना था। अच्छा इसलिए आ गए। हाँ सर। चलो तो क्या बीएचयू और यहाँ क्या अंतर पाए? सर अंतर तो ये है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ये की वही मैटर है, बाकी पढ़ाई तो यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन है। अच्छा वहाँ बीएचयू से ऑप्शन यहाँ ज्यादा है। वहाँ क्लास आप किए थे सर एंशिएंट हिस्ट्री की? मैंने आर्ट्स फैकल्टी में, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री ऑनर्स की 2 दिन मैंने क्लास की थी, तो मुझे मिला जुला वहाँ के असर में और यहाँ की स्टार्टिंग से क्लास में डिफरेंस है। वहाँ पे मतलब 1 हफ्ते बाद फ्लो पकड़ रहा था, मतलब वहाँ 3-4 दिन में वो फ्लो नहीं, यहाँ सर स्टार्टिंग से ही पहले दिन से ही अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया। बीएचयू वालों, जितना लोगों का बीएचयू टारगेट है इससे सीख लो। क्या नाम है तुम्हारा? सर हर्ष नाम है। हर्ष कहाँ के रहने वाले हैं? हर्ष सर हम अम्बेडकर नगर अयोध्या के। अम्बेडकर नगर से रहने वाले हैं। तो ये हर्ष का भाई रिव्यू था। ये देखिए बीएचयू भी गया है और ये ड्यू भी आया। ड्यू में भी एएनडीसी हम बार बार क्लियर कर रहे हैं, नहीं तो ड्यू और कई कॉलेजेस हैं। हाँ तो उसके बाद तो ये साइंस की ओवरऑल रिव्यू हो गई, यानी कि ये लोग स्टडी में 5 आउट ऑफ 5 जो है रेटिंग कर रहे हैं। कहीं कोई किंतु परंतु कोई संदेह इनके मन में? सर एक तो अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो यूनिवर्सिटी ने एक कमी कर रखी है। हमारा एग्जाम 2 महीने पहले ओवर हो चुका, अभी तक रिजल्ट नहीं आया उसका, एंड नेक्स्ट मंथ में हमारा सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है। ये यूनिवर्सिटी ने गलती की है। लेकिन हम इस पे कुछ कहना चाहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, और जैसे और कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी है जो यूपी के यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि 1 साल का पूरा टाइम टेबल निकल जाए। 1 साल सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का आपका पेपर इस दिन हो, पूरा मैनेजमेंट डीयू का मैनेजमेंट 1 नंबर ओपी है, यही जान लीजिए। ड्यू का मैनेजमेंट ये 1 साल का पूरा प्रॉपर निकालना मामूली बात नहीं है, वहाँ पे होता है। इलाहाबाद का आज निकला कल चेंज कर। अगर ओवरऑल अगर एक्सपोजर चाहिए, अगर माहौल बनाना है तो बीएचयू और नॉर्थ कैंपस चाहिए, अगर पढ़ने के मकसद से आना है तो एनडीसी। बहुत घातक बोल रहा है लोग जो है। अब हम बीएचयू जाएंगे, बीएचयू वाले तुम लोग अपनी बात रखना है, क्योंकि हम तो अपनी बात रखेंगे नहीं लोगों की तरफ से। तो बीएचयू अभी बीएचयू गए नहीं है, जैसे आप लोगों के पास आए ना, तो बीएचयू वालों को बाद में आएंगे। तो पहले पूरा भौकाल बना के बोलेंगे। बीएचयू में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इस भाई ने बोला कि थोड़ा सा वहाँ पे एजुकेशन में थोड़ा बहुत स्लो रिदम पकड़ रहा है। एक चीज देखिए, हम एक ओवरऑल आपको रिव्यू कर देंगे बीएचयू की जो है, क्योंकि मैं बीएचयू से लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। तो बीएचयू का ओवरऑल, जैसे आपने कहा ना कि मैनेजमेंट सिस्टम, तो बीएचयू का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, समझ लो। जब वो अपना एंट्रेंस कराता था तो आज जिस अवस्था में सीयूटी हो रही है उससे कई लाख गुना बढ़िया उसका एंट्रेंस का व्यवस्था होता था, ठीक है।
और उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी सर, है। अगर मेरा लेकिन क्या है, निकला देखो, होता लेकिन तो मैनेजमेंट नहीं क्या आता। है, मैनेजमेंट क्या है बाबू जानते हैं, मैनेजमेंट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। Yes, sir. कोई एक अच्छा पर्सन मैनेजमेंट में आ गया, मैनेजमेंट अच्छा होगा, वही कोई चीज़ एक ढीला व्यक्ति आ गया, मैनेजमेंट कमजोर हो जाएगा। लेकिन कुल मिला जुला के ये अच्छी चीज है कि आप एएनडीसी की तुलना बीएचयू जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। हाँ, yes, एएनडीसी कॉलेज है yes, sir. और बीएचयू यूनिवर्सिटी है, Yes, sir. तो ये तुलना होना अपने आप में जो है। अब एनआईएफ रैंकिंग उसकी देखिए वो 2 आई है, 2 है सर। तो अब कॉलेज वाइज वो यूनिवर्सिटी वाइज है। और क्या है, बीएचयू जो है वो बीएचयू ओवरऑल है, Yes, sir. जैसे वहाँ आईआईटीज हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ की मेडिकल कॉलेजेस जो है इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में उसकी जो है गिनती होती है। वहाँ आप देखिए जो हॉस्पिटल्स हैं उस पर पूरा बर्डन है। तो ओवरऑल मतलब पढ़ाई लिखाई से आप लोग बहुत संतुष्ट है, ये बहुत अच्छी चीज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। बच्चे जब इतने संतुष्ट हैं तो बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे तो रैंकिंग में शायद ये लोग 1, 2, 3 पे पहुंचना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं जो रैंकिंग हो रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है निश्चित तौर पे उसके नीचे जाने के कारण बन रहा होगा। अब आप यहाँ आएंगे वो बाहर का देख के जो है वो रैंकिंग कम कर देंगे, जो है कि क्या ही रैंकिंग है। पूरा ग्रीन कैंपस है अंदर एकदम। पूरा ग्रीन पूरा तो green बाहर से campus देखते हैं ना, हाँ सर। कैंपस है अंदर देखना वही शुरू कर सर, देंगे। शुरू में हमें भी 10 दिन वही लगा था कि कौन से जंजाल में आ गए। बाहर से बेकार है अंदर से बहुत अंदर में सर हर एक चीज मेंटेन है। रिनोवेट हो रहा है धीरे धीरे। चलो, तो ये था साइंस वाले बच्चे। तो एएनडीसी के साइंस वाले बच्चों से बात हो गई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, यहीं पे है। अब अगला वीडियो बोलना मेरी मजबूरी है क्योंकि अलग वीडियो देंगे। एएनडीसी के कुछ कॉमर्स के बच्चे हैं, उनसे भी उनके रिव्यू जो है वो लेते हैं।